जय जिनेन्द्र। नमस्कार, मैं मंजू आंचलिया मंजू स्टोरीज चैनल पर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बुद्धिमान मनुष्य अपने पुरुषार्थ, पराक्रम और प्रारब्ध के बल पर सर्वत्र यश, वैभव एवं सफलता प्राप्त करता है। महान सत्कर्मों के फलस्वरूप ही धन्य कुमार को बुद्धि बल, पुरुषार्थ बल और प्रारब्ध यानी भाग्य बल, इन तीनों की प्राप्ति हुई थी। वह एक सच्चा जैन था और प्रत्येक कार्य की शुरुआत के पहले नवकार महामंत्र का पाठ करता था। धन्य कुमार का चरित्र उदारता, भ्रातृप्रेम, पितृसेवा और त्याग एवं पुरुषार्थ का प्रतीक बन गया है। भगवान महावीर के युग में राजा श्रेणिक तथा अभय कुमार की उपस्थिति में धनजी ने अनेक अद्भुत करतब दिखाए और मगध एवं उज्जैनी के शासकों को बार बार अपनी बुद्धिमानी से उपकृत किया। प्रस्तुत है आपके सामने कहानी धन्य कुमार। प्रतिष्ठानपुर नगर में धनसार नामक एक सेठ रहता था। उसके 4 पुत्र थे। सबसे छोटे का नाम धन्य कुमार था। यह चौथा लड़का धन्य कुमार धनजी के नाम से अधिक विख्यात हुआ। वह सौभाग्यशाली, प्रतिभावान तथा सूझबूझ का धनी था। बड़े तीनों भाई ईर्ष्यालु, झगड़ालू और पापात्मा थे। इन तीनों का जब जन्म हुआ तब सेठ धनसार के घर से धन नष्ट होने लगा। घर में दारिद्र्य का वास होने लगा। पर जब धनजी का जन्म हुआ तो उसकी नाल गाड़ने के लिए जमीन में गड्ढा खोदा गया। तब जमीन से मोहरों से भरा घड़ा निकला। व्यापार में वृद्धि होने लगी, इसलिए उसका नाम धन्य कुमार रखा गया। पिता का प्रेम भी इस छोटे पुत्र पर सौभागी मानकर अधिक रहता। तीनों बड़े भाई छोटे भाई से ईर्ष्या रखने लगे। पिता ने उन सबको कई बार समझाने का प्रयत्न भी किया, परंतु सब बेकार गया। भाग्य परीक्षा के लिए इन तीनों को कई बार धन देकर व्यापार करने के लिए भेजा गया, परंतु यह सारी पूंजी को ही नष्ट करके आए। धन्य कुमार को जब जब मौका मिला तब तब उसने दुगुना 3 गुना लाभ कमाया। इससे इसका सम्मान बढ़ा। तीनों बड़े भाइयों की ईर्ष्या चरम सीमा पर पहुंच गई और वे धन्य कुमार को मारने के लिए उतारू हो बैठे। इस बात का जब धन्य को पता लगा तब वह वहां से रात्रि के समय नगर छोड़कर दूसरे नगर की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते वह उज्जैनी नगरी में आ पहुंचा। वहां अपने प्रतिभा से राजा चंडप्रद्योत का मंत्री बन गया। धन्य कुमार के जाने के बाद धनसार सेठ के सारे परिवार का धन नष्ट हो गया। धनसार अपनी पत्नी, तीनों पुत्र और तीनों पुत्र वधुओं को लेकर प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर चल दिए। वह सारे परिवार के साथ मजदूरी करके अपना पेट पालने के लिए उज्जैनी नगरी में आ पहुंचे। धन्य कुमार को उनकी दुर्दशा को देखकर मन में काफी दुख हुआ। अपने महल में उन्हें बुला लिया और वे सब आनंद से रहने लगे। तीनों भाई वहां उसके वैभव को देखकर मन ही मन जलने लगे। यहाँ तक कि धन्य कुमार की संपत्ति में सब हिस्सा मांगने लगे। धन्य कुमार ने अपने हृदय को विशाल बनाया। इस सारे राजसी वैभव को छोड़कर वह रात्रि के समय वहां से प्रस्थान कर गया। मार्ग में गंगा देवी ने इसे चरित्रवान जानकर चिंतामणि रत्न प्रदान किया। चिंतामणि रत्न को लेकर धन्य कुमार राजगिरी पहुंचा। वहां सेठ कुसुमपाल के बगीचे में विश्राम किया। धन्य के विश्राम करने के कारण और चिंतामणि रत्न के योग से सारा सूखा बगीचा पुनः हरा भरा हो गया। सेठ ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री कुसुमश्री का विवाह धन्य कुमार के साथ कर दिया। इसी बीच राजगृह के महाराज श्रेणिक का हाथी सेचनक पागल हो उठा। वह नगर में उपद्रव मचा रहा था। यह संकट कैसे मिटे, सभी चिंतित थे।
धन्य कुमार ने हाथी को वश में करके संकट मिटा दिया। महाराज ने अपनी पुत्री सोमश्री का विवाह धन्य कुमार के साथ कर दिया। धन्य कुमार राजगृह में राज जामाता बन गए। उन्हीं दिनों नगर के एक सेठ गोभद्र की दुकान पर एक काने व्यक्ति ने आकर सेठ को धोखा देना चाहा। कहने लगा, मैंने अपनी आंख आपके पास गिरवी रखी थी, वह मुझे लौटा दीजिए, आप अपनी रकम वापस ले लीजिए। सेठ चकित रह गया। तब धन्य कुमार को बुलाया गया। धन्य कुमार ने कहा कि यह दूसरी आंख निकाल कर दो, हम उसे तोल कर तुम्हें तुम्हारी आंख दे देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो धंधा ही आंखें गिरवी रखने का है। ऐसे कैसे पता लगेगा कि तुम्हारी आंख कौन सी है? काना सकपका गया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उज्जैनी नरेश चंड प्रद्योत ने उन तीनों भाइयों को इसलिए वहां से निकाल दिया कि इन सब के कारण ही मेरा कुशल महामंत्री यहाँ से गया है। दीन दशा के मारे हुए सब घूमते फिरते राजगृह में आ पहुंचे। धन्य कुमार ने राजसी ठाट बाट से उन सबको अपने पास रख लिया। भला जब दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड़े तो सज्जन अपनी सज्जनता कैसे छोड़े? यहाँ भी उन सब के कारण ही धन्य कुमार को राजगृह का परित्याग करना पड़ा। वहां से चलकर वह कौशाम्बी नगरी में आया। यहाँ महाराज शतानिक के यहाँ रत्न की सफल परीक्षा करके राजसी सम्मान पाया। राजा ने अपनी पुत्री सौभाग्य मंजरी का विवाह धन्य कुमार के साथ कर दिया और 500 गांव की जागीर दी। धनपुर नगर बसाकर धन्य कुमार वहां रहने लगा। पीछे से वह सारा परिवार भी वहां मजदूरी करने आ पहुंचा। धनपुर में तालाब की खुदाई हो रही थी। वहां वह सारा परिवार खुदाई कार्य करने लगा। धन्य कुमार अभी तक गुप्त था। एक दिन सुभद्रा छाछ लेने के लिए इसके यहाँ गई। सुभद्रा को धन्य कुमार ने अपने यहाँ रख लिया। पीछे से सारा परिवार एक एक करके वहां पहुंचा। जब बात का भेद खुला तब चारों तरफ उल्लास छा गया। 500 गांवों की वह जागीर अपने भाइयों को सौंपकर धन्य कुमार राजगृह की ओर चल पड़ा। रास्ते में लक्ष्मीपुर नगर में 4 अन्य कन्याओं के साथ विवाह किया और फिर राजगृह आ पहुंचा। इस तरह 8 पत्नियों के साथ आनंद से रहने लगा। एक दिन धन्य कुमार स्नान कर रहे थे। 8 ही पत्नियां स्नान करा रही थी। सुभद्रा की आंख से उस समय आंसू की एक बूंद धनजी के शरीर पर पड़ी। धन्य कुमार ने असमय इस तरह रोने का कारण पूछा। तब सुभद्रा ने कहा, मेरा भाई शालीभद्र 32 पत्नियों में से प्रतिदिन एक एक पत्नी को छोड़ रहा है। 32 दिन बाद वह मुनि बन जाएंगे, अतः मेरा परिवार तो सूना हो जाएगा। धन्य कुमार ने कहा, तेरा भाई तो कायर है, उसको वैराग्य चढ़ा ही नहीं है। यदि वैराग्य चढ़ता तो एक एक पत्नी छोड़ने का क्या कारण? सुभद्रा ने कहा, मेरा भाई तो कायर है, वह मेरी एक एक भाभी को छोड़ता है और आप 8-8 रखते हैं, तो यह क्या बहादुरी है? बातें बनाने में तो आप पूरे माहिर हैं। कहना जितना सरल होता है, करना उतना ही कठिन। सुभद्रा का ताना सुनकर धन्य ने कहा, आज से तुम सब मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूं। यूं कहकर धनजी शालीभद्र के भवन के नीचे पहुंचे और पुकार कर उन्हें नीचे बुलाया। दोनों ही भगवान महावीर के पास संयमी बने, उग्र तपस्या करने लगे। अपनी साधना के बल पर धनजी ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। 1 मास के अनशन के पश्चात मोक्ष पहुंचे। सुभद्रा आदि 8 पत्नियों ने भी धनजी के मार्ग का अनुसरण करके संयम का मार्ग अपनाया और मोक्ष प्राप्त किया। यह कहानी 63 शलाका पुरुष चरित्र से ली गई है। धन्यवाद।